भाई तेरी लाइफ सेट है, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत कर, इम्प्रेस कर उसे। जा। तो एकदम सही बोल रहा है यार। सुमन का साहिब, साहिब की सुमन, सुमन का साहिब। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? नहीं तो मैं बस एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपका के तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हुआ, ऑकवर्ड हो रही हो? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पलके ना झपकाने में तुम्हें बीट कर सकती हूँ। Oh, really? चलो देखते हैं। One, 2, 3। ये लो, ऑडियंस भी आ गई। तुम्हें लगा कि कहीं मैं भी तुमसे प्यार? अभी तो कुछ और ही। गया मेरा यार। तुम सिविलियंस होते ही ऐसे हो। थप्पड़ किसे पड़ा? आंखें झपकाओ श्रवण, और जाके देखो आखिर हुआ क्या है। अब इतना भी वेला नहीं हो कि अनीश की तरह बैठ के कहीं भी तमाशा देखे। देविका, हराओ इस गधे को। श्रवण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सुमन, थप्पड़ की आवाज सुनी मैंने, मतलब मैटर फिनिश। श्रवण, वेट ना यार 2 मिनट, अपनी बड़ी को जीतनी है। श्रवण, बात तो सुन ले यार। अपनी बड़ी को ऐसे इग्नोर करेगा क्या? बहुत देर से चुप है, लगता है हारने वाला है। तुम क्यों रो रही हो? तुम भी तो। हार गया, निशा हार गया। श्रवण, ये जो तुम्हारी एक्टिंग। सुमन प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। देविका के आंसू तो पूछ लो। देविका, तुम्हारी आंखें मुझे मेरे पहले प्यार की याद है। किस्मत ने उसे एक कार एक्सीडेंट में। तुम जाओ यहाँ से, गो। देविका, साला इतना ड्रामेबाज है ना वो। ड्रामेबाज? Are you serious? तुम कितने सेल्फिश हो अनीश। किसी के टीयर्स नजर नहीं आते तुम्हें, उसके आंसुओं को। ब्लडी लूजर। हाउ शेमलेस। देविका को इम्प्रेस करने के लिए किसी और की डेथ की स्टोरी बना दी। डेथ? मैंने तो डेथ वर्ड बोला तक नहीं, वो तो उसने डेथ समझा। शीशा। और अभी थोड़ी देर पहले साहिब को झूठ बोल के रॉन्ग आइडियाज दे रहे थे ना। जस्ट रिमेम्बर, झूठ बोल के ना कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली। जस्ट वेट अ सेकंड, उसका हाथ तुमने पकड़ा, रॉन्ग आइडिया साहिब को गया, तो मैं बीच में कहां से आया? मैं कुछ भी। और लिसन, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैं आज तक पटा नहीं पाया, तुम्हारे दद्दू। हाँ, क्योंकि तुम उनकी 3rd कैटेगरी में आते हो। अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, तो तुम उन्हें कभी इम्प्रेस कर भी नहीं सकते। ओ हेलो, सुनो,
मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया। वरना तुम्हारे दद्दू क्या तुमने भी इम्प्रेस कर लिया। चैलेंज मत देना मुझे। अच्छा, अगर दादू को इम्प्रेस किया तो मान लेना कि मैं भी इम्प्रेस हूँ। और अगर मैं शर्त जीत गया तो जो चाहे मांग लो। पर अगर मैं चैलेंज जीत गई तो जो तुम चाहो। लगी शर्त? लगी। वैसे आज का दिन यादगार रहा। एक तीर और इतने शिकार। डमरू भैया प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। डमरू बाजार गया हुआ है। सर तू भी हिल ले। जा जाके दरवाजा खोल, जल्दी जा। प्रसाद। रब ने बना दी जोड़ी पार्ट 2। राज सुरेंद्र जी बनकर आया है। श्रवण आओ बैठो। हाँ, नमस्ते। नमस्कार बेटा। प्रसाद आंटी जी। श्रवण बेटा, कहाँ का प्रसाद भेजा है मम्मी ने? अब माई तो खुद ही भगवान का रूप होते हैं ना आंटी जी। ये तो मैं लाया हूँ। वो मैं हर सोमवार व्रत रखता हूँ और मंदिर में मत्था भी टेकने जाता हूँ। ये तो समोसे उड़ा रहा था कैंटीन में। ओह, तो तुम्हारी फैमिली शिव जी को मानती है? हाँ, हमारी पूरी फैमिली तो माता रानी को मानती है। बस मैं ही घर में शिव भक्त। इतना बड़ा झूठा है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ इन लड़कियों को भी सिखा दो बेटा। लगता है तुम तो 16 सोमवार का व्रत करके अभी से अपने लिए एक अच्छी सी वाइफ बुक कर लोगे। जी वाइफ, उसके बारे में तो अभी सोचा नहीं है, पर अगर आप कह रही हैं तो मिल ही जाएगी कोई अच्छी सी। तो तू दादाजी, ब्रिगेडियर सर, देखा मुझे याद था ना। प्रसाद। याददाश्त के लिए मेडल नहीं मिलता है। हम माता रानी के भक्त हैं। श्रवण आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आज ये चाय का वक्त नहीं है और ना ही तुम्हारी उम्र है ये व्रत रखने की। जाओ घर जाके पढ़ाई करो। ये चेस कौन खेलता है यार? तुमसे मतलब, तुम जाओ घर अब पढ़ाई करो। ओवर एंड आउट। किस तरह का एक जोश भरा माहौल है दर्शकों में। ये देखिए किस तरह की इन्होंने जो अपने इट्स ओके, नॉर्मल है। काफी लोग आजकल इसे सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं घर पे। फौजी दिखावा नहीं करते, उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग मिलती है लड़ाई करने की। और अगर हम सिविलियंस मैदान में उतरे ना तो बिना ट्रेनिंग ही फौजियों को कॉम्प्लेक्स दे देंगे। बस एक मौका चाहिए। दिया मौका। जोश संभालो और होश में आओ। अब इस फौजी को हरा के दिखाओ। सुमन, चेस लेके आओ। और अगर तुम हार गए तो जो आप कहें। और अगर मैं जीत गया तो आप मुझे आपको दद्दू बुलाने देंगे। आप लोग खेलिए, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे वाह चेस, क्या बात है। दादू चेस याद रखिएगा, दुश्मन को कभी कमजोर।
मैं क्या ही बोलूं, सब्जी लाया था, रखी आता हूँ। कोई हराने वाला गेम खिलाकर इश्क वाला लव जीतना चाहती है ना? क्या सती एक्टिंग मत कर। तूने श्रवण को यहाँ बुलाया है ना दद्दू को हरा के उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। इडियट है तू। बात नंबर 1, दादू हारने वाले नहीं है। बात नंबर 2, चुप रह और मुझे गेम देखने दे। चलिए, खाना तैयार है, सब लोग खाना खा लीजिए। ओह, मतलब 8 बज गए। ये आर्मी वाले तो बेचारी भूख को भी ट्रेन करके रखते हैं। इतना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, अगर आज रूल टूट भी गए तो क्या हो जाएगा? नो नो नो, एक दिन भी रूल टूटा मतलब डिसिप्लिन बिगाड़ना। खाना अपने टाइम पे ही होगा, बाकी का गेम कल खेलेंगे, ठीक है? श्रवण बेटा, तुम भी खाना खा के जाना। ठीक है। अरे नहीं, रहने दो। इसीलिए जो घर पे बना होगा वो बेकार वेस्ट होगा। चलो। एक सेकंड, चेस बोर्ड का क्या करें? मतलब मेरे जाने के बाद अगर आपने इससे छेड़छाड़ की तो? ये चेस बोर्ड यहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, ना आपके पास ना मेरे पास, ये रहेगा सुमन के पास। प्रिंसिपल वाली लड़की है, चीटिंग तो नहीं करेगी। आई ट्रस्ट हर। ठीक। सुनो, तुम्हें चैलेंज किया है, तुम्हारे ही दद्दू को हराना है, फिर भी तुम पर भरोसा कर रहा हूं। तोड़ना मत, नहीं तो आर्मी वालों पे जो भरोसा करना शुरू किया है ना, वो टूट जाएगा। थोड़ी तो शर्म कर लो, गर्ल्स रूम है ये। ये पक्का तुम्हारी साइड है। अच्छा, कैसे पता चला? काफी बोरिंग जो है। चलो बाय, आई हैव टू गो। सुनो, हारने के लिए तैयार हो जाओ। सुमो, तैयार तो तुम हो जाओ, अपने दद्दू को मेरा दद्दू बनते दो जिंदगी। पूरे हक से उन्हें दद्दू बुलाऊंगा और झप्पे भी पाऊंगा। पहले पापा से बैडमिंटन का चैलेंज, आज सुबह मुझसे और अब दादू से। पूरे तिवारी फैमिली से हारने का रिकॉर्ड बनाना है। देखते हैं। दादू, हारना मत प्लीज, नहीं तो इसके साथ 1 साल निकालना मुश्किल हो जाएगा। कंचन अभी भी सो रही है। ओहो, अब आज से रमेश रोज जॉगिंग कराएंगे, रोज जॉग करें। हाँ जी। जितनी तेजी से खाना मुंह में डालते हो उतनी ही तेजी से हाथ से पैर चलाना। चलो रन।
हाँ वो है ना चटोली गली। अरे ब्रिगेडियर सर, रमेश अंकल, सुमन। गुड मॉर्निंग सर। तो मल्होत्रा रेजिमेंट इस बार सड़क पे ही? हैट्स ऑफ टू यू सर। सर आप तो मेरी लाइफ के वो आई ओपनर हैं जिन्होंने मेरा बॉटल ओपनर दूर करा दिया, और वो दोस्त भी जो जिद करके, खैर अब गलती की है तो इट्स ओके, गलती किसी से भी हो जाती है। सर आपने मुझे लाइफ का सही रास्ता तो दिखा दिया। क्या मैं आपके साथ जॉगिंग के रास्ते पर भी? क्यों? अपना रास्ता छोड़ के हमारे साथ जॉगिंग किस लिए? मेरा रूट भी तो बिल्कुल सेम है ब्रिगेडियर सर, यहाँ से लेफ्ट। राइट, हम आगे से राइट जाएंगे। कम। अगर इस बुड्ढे के साथ भागना है ना तो इसके पीछे पीछे और भागना पड़ेगा। ऐਵੇਂ ही यार, सारी मेहनत फालतू गई आज की। नब्बे मिनट है मेरे पास, और इन 90 मिनट की कीमत तुम क्या जानो ब्रिगेडियर बाबू। राइट तो अब मैं लूंगा तब तुम। अरे भाई, हेलो भाई, सुन तो। आओ भाई, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। आप कौन भाई साहब? बस एक इंसान जो दूसरे इंसान के काम आ रहा है, बाकी बातें जान पहचान तो रास्ते में होंगी। मैं तो घर से निकल ही रहा था, और मैं कुछ देर चल रहा था, और मेरी गाड़ी, नहीं मेरी बस, मेरी स्कूल की जो बस। थैंक यू दोस्त, मैं वैसे भी चलते चलते थक ही गया था। आप ही की वजह से तो इस दुनिया में इंसानियत कायम है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबसे आज शाम को मिलता हूँ। वो एक्चुअली स्कूल में लेट जाना पसंद नहीं है मुझे। नमस्कार। कितना अच्छा बच्चा है, अनजान लोगों की मदद करता है। चलो मंदिर। जी। नीचे उतर। अरे इतनी मदद कर ही दी है तो स्कूल तक भी छोड़ दो। हाँ? जितनी गंदी एक्टिंग तूने की है ना, इसके लिए तो मैं तुझे छोड़ दूं। नीचे उतर अब। अभी बड़े लहरा रही हो ना मियाँ। जाओ, तुम्हें श्राप दिया कि आज के दिन उस बुढ़ाओ के साथ चेस में हारोगे तुम। अब तू देख कैसे मैं उस बुढ़ऊ को हरा के अपना दद्दू बना। मियाँ चल। कुछ नहीं, बस स्टूपिड है। समझती ही नहीं कि कौन कैसा है। एक नंबर का फ्रॉड है वो श्रवण। श्रवण कुछ कहा क्या उसने? कभी वो कुछ भी सच कह सकता है। फ्रॉड बातें करवा लो उससे, और मैडम भी लुढ़क रही हैं। एनीवे, आई डोंट केयर अ डैम।
पे अटेंशन। ये डेरिवेटिव्स फॉर्मूला जिसमें मैडम भोपाली जी एनुअल बुक लेकर आए। प्लीज जल्दी बांटिए। ऐसे पोएम स्टोरी जो भी है नेक्स्ट एनुअल बुक के लिए टाइम पे सबमिट करना, लास्ट टाइम की तरह नहीं। ओके देविका? देविका क्लास में ध्यान दो। सो इनसिंसियर। ये देविका ने क्या हाल बना रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी सवाल हो, मीट भोपाली जी। भोपाली जी यानी कि आई भोपाली, है ना, मी। और एनुअल बुक इन्हीं का आइडिया है टीचर का। भोपाली जी श्रवण, आई एम वेरी हैप्पी। तुमने जिस तरह से आकर नए स्कूल में सब पिकअप किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। मैम पहले मैं इतना ब्राइट नहीं था, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ाती है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। श्रवण, तुम्हारा ये नाटक देविका पे काम कर रहा होगा, पर दादू पे नहीं करेगा। ये बेट तो तुम हार कर रहोगे।